डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी, एमए हिंदी, संस्कृत, बीएड, एमएड, पीएचडी, डीलिट। राज्य पुरस्कृत प्रधानाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और साथ में एडमिन को भी नमस्कार करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं आपके समक्ष मेष राशि का दिनांक 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का भविष्य फल बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जरा ध्यान से सुने, क्योंकि मैं जो भी भविष्य फल आपको बताता हूँ वो आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन वास्तविकता बताने के लिए बताता हूँ और शास्त्रीय नियमों के आधार पर बताता हूँ। उसका कारण ही बताऊँगा ये कार्य क्यों होगा, और जो बताऊँगा मुझे विश्वास है कि वो आपके जीवन में पूरा भी होगा। देखिए, आज का गोचर, ग्रह गोचर आज की तारीख में क्या है ये बता रहा हूँ। आज का गोचर मेष राशि का है, तो तीसरे भाव में बृहस्पति है मिथुन राशि में, पंचम भाव में सिंह राशि में केतु है और दसम भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। 11वें भाव में कुंभ राशि में राहु है और 12वें भाव में शनि देव हैं। सबसे पहले मैं दसम स्थान से, जिसमें 4 ग्रह हैं, वहाँ से प्रारंभ करता हूँ। हम पहले सूर्य को लेते हैं। सूर्य पंचमें, कहने का मतलब त्रिकोण के स्वामी होकर के और केंद्र दसम भाव में बैठे हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ राजयोग बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दशम भाव का लगन से बहुत संबंध होता है और लगन में मेष राशि है, जिसके सूर्य उच्च राशि है, यानी मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, तो ये यहाँ पर इनका विशेष संबंध हो गया। कहने का मतलब यह है कि जो राजा है वो स्वयं ही कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, तो कहने का मतलब यह है कि जब वो कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है तो स्वयं वो कार्य करेगा जो कार्य आपके वर्षों से नहीं हुए हैं, या जिन कार्यों को आप करते करते थक गए थे वो सूर्य कराएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य में अपरिमित शक्ति है और 10वें भाव में बैठ करके कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके लिए छोड़ देगा। और देखिए, लगन में उच्च राशि मेष है, तो इसलिए आपको स्वस्थ भी रखेगा, आपकी यश प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य की चतुर्थ दृष्टि लगन पर है, जहाँ उसकी उच्च राशि है। आपका यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, गौरव, स्वास्थ्य सबकी वृद्धि करेगा, समाज में आपको चमकाएगा। राजा तो राजा ही है। इसके बाद हम आते हैं बुध पर। बुध जो है वो तृतीय भाव का मालिक होकर के यहाँ बैठा है और बुध जो है वो आपके लिए समझ लीजिए कि ज्ञान, अनुभव, कुशलता, चतुरता, कार्य करने की क्षमता, सारी चीज़ें प्रदान करेगा। और उसकी भी वो जो है सूर्य के साथ में है। सूर्य और बुध जो है मिलकर के बुध आदित्य योग बनाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ योग होता है। कहने का मतलब है दोनों की क्षमताएं जब एक साथ मिल जाएंगी, एक तरफ तो राजा और दूसरी तरफ ज्ञान, तो ये समझ लीजिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हो नहीं पाएगा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपके सामने टिक पाएगा। आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपका कहीं मुकदमा है तो उसमें विजय प्राप्त होगी। आप जो कार्य करेंगे वहाँ पर विजय प्राप्त होगी। और इसके बाद में मंगल आता है।
मंगल जो है लग्नेश है, और लग्नेश हो करके वो दसम भाव में बैठा हुआ है। केंद्र और त्रिकोण दोनों का संबंध होने से ये भी राजयोगकारी है। और सबसे बड़ी बात ये है, मंगल जहाँ दसम स्थान में बैठा है वो उसकी उच्च राशि है। मंगल सेनापति है। तो कहने का मतलब ये 3 वस्तुएं आपके साथ में हो गई। राजा भी आपके साथ में है, ज्ञान भी आपके साथ में है, और शक्ति भी आपके साथ में है। तो ये समझिए कि आपको राजत्व भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे नहीं। आपके सामने कोई आदमी टिक नहीं पाएगा और आपके कर्म क्षेत्र में सर्वत्र विजय ही प्राप्त होगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि चौथा ग्रह शुक्र है, और शुक्र जो है वह धन भाव का मालिक होकर के दसम भाव में बैठा है। अर्थात आप अपने कर्म कार्यों से अपरिमित धन पैदा करेंगे और खुशहाली देंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये चारों ग्रह बहुत श्रेष्ठतम हैं, और श्रेष्ठतम होने के बाद में इनकी सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर है। कहने का मतलब यह है कि आप कोई नया मकान बना सकते हैं, कोई नया मकान खरीद सकते हैं, परिवार में खुशहाली रहेगी, परिवार में कोई भी धार्मिक कृत्य हो सकता है, कोई पवित्र कार्य हो सकता है, और अगर आपकी माता जीवित हैं तो स्वस्थ रहेंगी, खुशहाली रहेगी। और आप अधिकारी हैं तो ये समझ लीजिए कि जो आपके कर्मचारी हैं वे आदेश का पूर्णतः पालन करेंगे और कार्य आपका विधिवत संपन्न होगा। कहने का मतलब ये 4 ग्रहों की जहाँ पर उपस्थिति है और वो चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि बल्ले ही बल्ले है, सब कुछ सही है। कहीं भी कोई कार्य ऐसा नहीं है जो हो ना पाए, कहीं ऐसा समय नहीं आएगा जो आपकी यश और प्रतिष्ठा न बढ़े। कार्य के कारण आपको सम्मान भी मिलेगा। सूर्य जो है यहाँ बैठा हुआ है वो त्रिकोण का मालिक होकर के बैठा है पंचम भाव का। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी संतान जो है किसी भी परीक्षा में बैठ रही है तो उसे सफलता प्राप्त होगी, कंपटीशन में जा रही है तो कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी। सब प्रकार से जो है सूर्य आपको करेगा। सूर्य लगन में मेष राशि का उच्च का होता है, तो इसलिए उच्च स्तर का सम्मान आपको प्राप्त होगा। अब इन 4 ग्रहों के बाद में हम आते हैं राहु पर। राहु जो है वो लाभ भाव में बैठा हुआ है और ज्योतिष का शनि के घर में बैठा हुआ है, तो ये 2 ग्रहों के अनुसार सुफल देगा। एक तो शनि के अनुसार और दूसरे ये जो है वो ये समझ लीजिए कि बृहस्पति से नव पंचम योग बना रहा है और बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर है। तो राहु 11वें स्थान वैसे भी शुभ होता है, लेकिन बृहस्पति की विशेष कृपा हो जाने से ये और शुभ हो जाएगा। यानी राहु उसी प्रकार से लाभ पहुंचाएगा, वैसे ही आपके घर में धन की वृद्धि कराएगा जैसे कि आंधी के आने पर बगीचे के सारे फल नीचे गिर जाते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो राहु कर ना पाए, क्योंकि राहु जब अशुभ होता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन लाभ भाव में बैठा हुआ राहु शुभ है और आपके लिए सारी सफलताएं दिला करके ही रहेगा। अब इसके बाद में हम आते हैं केतु पर। देखिए केतु पंचम स्थान में त्रिकोण बैठा हुआ है। त्रिकोण में राहु और केतु कोई भी ग्रह बैठा हो वो उसकी असुरता नष्ट हो जाती है और वो वहाँ पर सुफल देने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि वैसे भी केतु जो है सूर्य की राशि में बैठा हुआ है और सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग राजयोग की स्थिति में है। तो सूर्य जब राजयोग की स्थिति में है तो केतु भी सूर्य के अनुसार ही फल देगा। पंचम स्थान में आपकी संतान की वृद्धि कराएगा, आपको ज्ञान का बढ़ाएगा और आपके परिवार में सुख शांति रहेगा। किसी प्रकार का कोई भी कष्ट आपको होने नहीं देगा। अब इनके बाद में सबसे बड़ी बात यह रह गई शनि की। शनि जो है इस समय द्वादश स्थान में है, हालांकि शनि जो है मीन राशि में है और इस समय शनि शुभ चल रहे हैं और मार्गी शनि जो है मार्गी भी हैं, तो शनि भी शुभ फल देंगे। बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति से नव पंचम संयोग बना रहे हैं, तो बृहस्पति से 10वें स्थान पर शनि बैठे हुए हैं।
तो इसलिए 11वें स्थान 10वें, हाँ 7 8 9 10वें स्थान बैठे हुए हैं। तो इसलिए शनि शुभ स्थिति में है और आपको शुभ फल देंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कुछ आपसे व्यय भी कराएंगे। और व्यय भी जो होगा आपका, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है शनि, तो व्यय भी ऐसा नहीं है, व्यय भी अच्छे कार्यों में होगा और आप सोच समझ करके व्यय करेंगे। ये भी हो सकता है आपको शनि कुछ यात्राएं भी करा सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम आप पर आते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति जो है सब ग्रहों का सम्राट है, तृतीय स्थान बैठा हुआ है, बुद्धि के घर में बैठा हुआ है और बुद्धि के घर में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत शुभ होता है। और बृहस्पति जो है तृतीय स्थान में बैठ करके सीधे सीधे भाग्य स्थान को देख रहा है। भाग्य स्थान में धनु राशि है, अपनी राशि देख रहा है। ज्योतिष का एक नियम है, जो कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उसको बहुत शुभ बना देता है और वहाँ पर शुभ फल देता है। स्वयं भाव तो दृष्टो भाषोमयी तस्य तस्य सुवृद्धि, ये इसका सूत्र है। यानी बृहस्पति जो है आपके भाग्य में चमत्कार लाएगा। जो वर्षों से सोया हुआ आपका भाग्य है वो जाग जाएगा। आपके कार्य बिना प्रयास के होने लगेंगे और आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि आपके लिए बृहस्पति चमका करके ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति आपका केवल अभी तक नहीं, ये बृहस्पति और ग्रह तो बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन बृहस्पति अपनी राशि पर 13 महीने तक चलता है और इस समय बृहस्पति 2 जून तक आपके लिए सारे काम करवा करके छोड़ेगा। इसके बीच में आपको नौकरी भी दिलवा देगा। अगर आपका कोई काम अन्य काम भी रुका हुआ है तो सही हो जाएगा। अगर आपके पिताजी अस्वस्थ हैं तो वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो शुभ है और वो अपनी राशि पर है, इसलिए वो आपके भाग्य के को चमका करके रहेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर, जहाँ तुला राशि है और तुला राशि शुक्र की है। वैसे भी शुक्र अपनी राशि चौथे स्थान पर शुभ ही है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पंचम होने से बृहस्पति जो है कहने का मतलब ये कि आपके साझेदारी व्यापार में लाभ पहुँचाएगा, क्योंकि ये सप्तम स्थान जो है दसम से सप्तम स्थान 10वें पर पड़ता है, इसलिए कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराएगा और आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। आपके परिवार में खुशहाली आएगा, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि की वस्तु जुटाएगा। सब प्रकार से बृहस्पति आपको शुभ फल देगा। नवम दृष्टि जो है वो बृहस्पति की जो है वो लाभ भाव पर है, तो कहना ही क्या है, लाभ तो हर प्रकार का देगा। चाहे अगर राजनीति में है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, अगर सर्विस में है तो प्रमोशन हो सकता है, अगर आप कहीं व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में तरक्की होगी। और कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप खेती भी कर रहे हैं तो उसमें भी तरक्की होगी। जो भी कार्य कर रहे हैं तो इस समय बृहस्पति इस स्थिति में है कि अत्यधिक लाभ कराएगा और सब प्रकार का लाभ कराएगा। और ये तो शनि की राशि में है, और शनि भी जो है आपका जो है वो शुभ ही है, क्योंकि ये 10वें स्थान का मालिक होकर के 12वें स्थान बैठा हुआ है, तो शुभ है, आपको लाभकारी है। लेकिन बृहस्पति शनि की राशि में, शनि का तटस्थ है, इसलिए शनि की राशि में बहुत लाभ कराएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय मेष राशि जो है बहुत अच्छी राशि है, सारे ग्रह बहुत सही हैं और आप जो हैं जो आपके मनवांछित फल हैं वो सभी प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि मैं किसी आदमी को डराने का काम नहीं करता हूँ, लेकिन जो उसकी वास्तविकता उसे बताता अवश्य हूँ। थोड़ा सा ये है कि आप शनिवार वाले दिन 250 ग्राम उड़द की दाल 11 शनिवार को किसी शनि मंदिर में पहुँचाएँ, और अगर संभव हो सके तो शनिवार को किसी कुत्ते को रोटी डाला करें, तो ये समझ लीजिए कि शनि भी आपके लिए ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। मैं सभी भाइयों को अंत में नमस्कार करता हूं और मैं आशा करता हूं जो मैंने बताया है वो आपके जीवन में साकार होगा।
जिससे लोग मुझे समझे कि मैं जो कुछ बताता हूँ वो सही बताता हूँ। धन्यवाद। बसंत राय रस्तोगी, 9897895476।